सो गाइस वेलकम टू इलेक्ट्रॉन स्टोरी। तो आज हम रिपेयर करेंगे एक लेग मसाजर को। इसका एक वन ऑफ द मोटर्स वाज नॉट वर्किंग, एक मोटर नहीं चल रहा था इसका और दूसरा मोटर चल रहा था। तो हम इसको चेक करेंगे। अभी मैंने इसको रिपेयर कर दिया, आप देख रहे हैं दोनों मोटर चल रहे हैं। तो आज हम इसका पूरा फंक्शनल डायग्राम देखेंगे और ये काम किस तरह करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं दो सेक्शंस हैं इसमें। पहला सेक्शन मसाजर वन जो आपके नी एरिया और थाई एरिया को मसाज करता है। ये देखिए, ये है सेक्शन वो। ये दो सेक्शन है और ये ऊपर वाला जो मोटर वन है ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। और सेकंड सेक्शन है दूसरा मोटर। आप देख रहे हैं नीचे वाले जो मोटर टू पे आइडेंटिफाई कर रखा है मैंने, मसाजर टू। ये मोटर टू है और ये नीचे वाले सेक्शन को कंट्रोल करता है, नीचे वाले सेक्शन के मोटर को कंट्रोल करता है। और लास्ट में कंट्रोल सर्किट है जो बैक एंड में होता है, पीछे होता है, जिससे पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स के थ्रू। चलिए इसको लाइव मशीन में देख लेते हैं। आप देख रहे हैं जो ये मोटर हिल रहा है, ऊपर की तरफ जो हिल रहा है ये मोटर वन है। ये एक मोटर है जो वर्टिकल लगा हुआ है। नीचे एक मोटर है जो पाँव को मसाज करता है, जो नीचे लगा हुआ है। ओके। तो इसका मोटर नीचे लगा हुआ है और आप कंट्रोल सर्किट को देखिए। ये यहाँ पे इसका कंट्रोल सर्किट है। यहाँ पे चार स्क्रूज हैं जिससे ये कंट्रोल सर्किट खुलता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। सो मैंने ये कंट्रोल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम बनाया है। आप देख रहे हैं मोटर वन, मोटर टू और मेन सप्लाई। अब मोटर वन 17 से 24 वोल्ट के बीच में वेरी करता है, ताकि अगर जितने कम वोल्टेज उतना कम रोटेट करेगा, उतने कम पावर में। उसी तरह दोनों मोटर्स वैसे करते हैं और मेन सप्लाई में हमें 24 वोल्ट मिलता है। इन दोनों मोटर्स को चलाने के लिए हमारे पास गेट ड्राइव सर्किट है, जो आपके दो मॉसफेट दिख रहे हैं। इनमें इन मॉसफेट के थ्रू ये मोटर चलते हैं और प्लस इनको ड्राइविंग करने के लिए दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये पूरा सर्किट जो होता है ये इसी तरह अरेंज होता है। प्लस वहाँ पे कंट्रोल सर्किट लगा होता है। कंट्रोल सर्किट इज द माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर को वोल्टेज देने की ज़रूरत पड़ती है 5 वोल्ट की। तो इन्होंने 7809 एक रेगुलेटर लगा रखा है और 7805 दूसरा रेगुलेटर लगा रखा है। 7809 24 से 9 करता है और 7805 9 to 5 करता है और माइक्रो कंट्रोलर को देता है। चलिए अब पीसीबी देख लेते हैं। सेम सर्किट को आप पीसीबी में देखिए। ये तो जो वायर दिख रहे हैं ये मोटर कनेक्शन यूनिट्स है। इसमें 24 वोल्ट मेन सप्लाई भी आया है, प्लस मोटर के नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शंस दिए हुए हैं। तो आप इसके सप्लाई को देखेंगे तो लिखा हुआ है कि मोटर से कनेक्शन कैसे हैं। आप बैकएंड में देखिए, यहाँ में मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। एक मॉसफेट पे ड्राइव नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से एक मोटर चल नहीं रहा था। तो वो इशू मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि माइक्रो कंट्रोलर में इशू है। एक चैनल को ड्राइव दे रहा था, दूसरे चैनल को ड्राइव नहीं दे रहा था। तो मैंने क्या किया कि चैनल टू को, जिसको ड्राइव नहीं मिल रहा है, उसको उसको गेट सिग्नल को काट दिया। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर आपको दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि दो चैनल आइडेंटिफाई किए थे मैंने सीआरओ से, जहाँ पे आपको गेट सिग्नल्स जनरेट हो रहे थे। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक चैनल है जिसके थ्रू गेट सिग्नल जनरेट हो रहा था और दूसरा चैनल ये है। इन दोनों चैनल्स के थ्रू गेट सिग्नल जनरेट हो रहा था। सर्किट को ट्रेस करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, ये दो चैनल्स हैं जिनसे पीडब्ल्यूएम गेट सिग्नल ड्राइव हो रहा था। तो इन्हीं चैनल को मैंने ट्रेस करके ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बारे में पता लगाया, प्लस ये पता लगाया कि ये ट्रांजिस्टर कैसे कनेक्टेड हैं। और तो मैंने क्या किया कि जो चैनल वन का गेट सिग्नल है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया वायर से और दूसरे मॉसफेट को दे दिया है। यहाँ से इस मॉसफेट को दे दिया है। वायर का लेंथ में छोटा कर सकता हूँ पर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पीडीएम कंट्रोल में इतना डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि मोटर ही ड्राइव कर रहा है। तो इसलिए मैंने वायर के लेंथ को ऐसे ही रहने दिया है। और ये है माइक्रो कंट्रोलर जिसके थ्रू ये पल्सेस जनरेट हो रहे हैं। आपको ये मॉसफेट दिख रहे हैं और यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। और बैक एंड में मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए आपके पास ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स हैं। बड़ा सिंपल सा सर्किट है। पीडब्ल्यूएम सिग्नल में जैसे वोल्टेज आप टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम कंट्रोल करते हैं, उसी तरह ये वोल्टेज 17 वोल्ट से 24 वोल्ट में वेरी करता है। अब आप वो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल सर्किट दे रखा है जो इस माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। उसी तरह मोटर की स्पीड चेंज होगी, क्योंकि आपको पता ही होगा पीडब्ल्यूएम सिग्नल में टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम, जो ऑन टाइम जितना बड़ा होगा उतना आपको आउटपुट वोल्टेज उतना ज़्यादा मिलेगा, और टी ऑन टाइम उतना कम होगा उतना आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। तो मैं सीआरओ से भी कनेक्ट किया इसको, और सीआरओ में आपको दिखाना चाहता हूँ। दोनों चैनल्स चल रहे हैं और दोनों चैनल का पल्स एकदम सिमिलर है जैसे नॉर्मली होता है, क्योंकि दोनों चैनल्स को एक ही टाइप का गेट पल्स दे रहा हूँ और दोनों मोटर इसी गेट पल्स को कंज्यूम करके चल रहे हैं।
चलिए अब CRO का कनेक्शन देखते हैं। CRO में मैंने कनेक्ट कैसे किया है। मेरे पास CRO रेडिली अवेलेबल था, तो मैंने इन दोनों मॉसफेट्स के इन दोनों फॉस्फेट्स के गेट में मैं CRO के प्रोब्स लगाऊंगा। ग्राउंड में सेम सेम कॉमन ग्राउंड लूंगा। आपको देख रहे हैं मैंने दोनों प्रोब्स गेट में लगा दिए हैं। गेट में लगाने के बाद आप देख रहे हैं PWM सिग्नल कैसे जनरेट हो रहा है। दोनों सिंक्रोनस सिग्नल्स हैं क्योंकि दोनों के गेट पल्स एक ही हैं, एक ही सोर्स से लिए हैं। देखो आप देख रहे हैं, मैंने सुपर इम्पोज करके दिखा रहा हूँ। सिंक्रोनस सिग्नल्स हैं, तो यही गेट पल्स के थ्रू मॉसफेट्स ड्राइव हो रहे हैं और मोटर को स्पीड मिल रहा है। अब इन गेट पोल्स की जो विड्थ है उसको चेंज करने के लिए आपको बटन क्लिक करना पड़ेगा इस कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो आप जैसे ही बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बटन क्लिक के बाद उसका विड्थ चेंज हो रहा है, गेट पल्स का विड्थ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी ऑन टाइम जितना आप बढ़ाएंगे, देखिए आप टी ऑन टाइम बढ़ा दिया तो मतलब स्पीड ज़्यादा पकड़ेगा ऑफ टाइम से, और अगर टी ऑन टाइम कम कर दिया है तो स्पीड कम हो जाएगा। देखिए आप कम कर दिया है मैंने टी ऑन टाइम, और ये मैंने ऑफ कर दिया है। तो इसी तरह मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है और आपको अलग अलग मसाज लेवल्स मिलते हैं। चलिए भाई, आप और देख लीजिए किस तरह चेंज हो रहा है। देखो हर क्लिक इवेंट पे PWM सिग्नल चेंज हो रहा है। ये ब्यूटी है PWM सिग्नल की, जितना टी ऑन टाइम चेंज होगा उसी हिसाब से आपका आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा। और आप देख रहे हैं DC सप्लाई से मैं 24 वोल्ट का कांस्टेंट सप्लाई दे रहा हूँ, जिसमें 0.082 एम्पेयर करंट ले रहा है, और ये सर्किट अच्छा काम कर रहा है और सक्सेसफुल है। तो इस तरह मैंने इस सर्किट को रिपेयर किया। आप भी, बहुत ही सिंपल सर्किट है, आप भी इसको आराम से रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको PWM का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, देखिए मशीन में मैंने PCB बोर्ड लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया है और एकदम सही चल रहा है। इसका नीचे वाला मोटर और ऊपर वाला मोटर एकदम सही चल रहा है और ये एकदम ठीक हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।